नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम और उनके पति की कहानी या उनके आरोप प्रत्यारोप की बात लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। पत्नी जो कि एसडीएम है और उनके पति जो कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग में चतुर्थ वर्ग यानी चौथे क्लास के फोर्थ क्लास के सफाई कर्मी की नौकरी करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बारे में, जिनके ऊपर पति पत्नी ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। पत्नी का कहना है कि आलोक मौर्य के घर वालों ने उनकी बिना बताए और धोखे में रख करके शादी की और इसके बाद फिर जाकर के उनके मामले में एक नया मोड़ आया है। और यहाँ पर पति ने आरोप लगाया है कि ज्योति का किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है जो कि उन्हीं के सहकर्मियों में से एक है और कुल मिलाकर के जो है सिक्योरिटी गार्ड्स का चीफ कमांडेंट है। कुल मिलाकर के अगर इस पूरे मामले को ध्यान दिया जाए तो यह मामला काफी विवादों में बनता जा रहा है, विवादों में और सुर्खियों में घिरता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल एक दो व्यक्तियों के बारे में बात होती है बल्कि इससे समाज के ऊपर भी एक गहरा संदेश जाता है। संदेश से यह जाता है कि एक तरफ जो है शिक्षा के ऊपर इतना महत्व दिया जा रहा है, पढ़ाइयों के ऊपर इतना महत्व दी जा रही है, लड़कियों और लड़कों दोनों को शिक्षित रहने जरूरी है और साथ ही पूरे देश के विकास के लिए शिक्षा कितना जरूरी है, इन सभी बातों के ऊपर आज के समय में ध्यान दिया जाता है और पहले से भी लगातार दिया जाता रहा है। लड़कियों की शिक्षा की बात होती है। आपने देखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का यह मामला सामने आया है, लोग सूर्यवंशम फिल्म के हीरा ठाकुर से जोड़कर इसे देख रहे हैं कि किस तरह से खुद एक छोटे क्लास पे नौकरी करते हुए, काफी मामूली पद पे नौकरी करते हुए, सफाई कर्मचारी की नौकरी करते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाना और बाद में जब वो एसडीएम बन जाए तो फिर उसके द्वारा या इस तरह की जो है कथित रूप से अफेयर की बातें सामने आना, कुल मिलाकर के ये पारिवारिक मूल्यों को कहीं ना कहीं जो है वो हतोत्साहित करता है और यह पूरा का मामला अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बारे में सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट फिलहाल की ये है कि पुलिस इन दोनों के मामले में जांच कर रही है। जिस तरह से ज्योति का आरोप है कि उनके पति ने उनके ऊपर दहेज के लिए कई बार दबाव बनाया, उनसे दहेज के बारे में कई बार कहा और इसके साथ ही उनके पति के घर वालों ने झूठ बोल करके उनकी शादी कराई कि सरकारी नौकरी और तमाम तरह की बातें जो है कि कोई बड़े ओहदे पर तैनात है आलोक। तो इन सभी बातों के बाद अब जाकर के एक सबसे बड़ा जो मामला सामने आया, सबसे बड़ी अपडेट जो सामने आई इस मुद्दे की, वह यह है कि ज्योति के मामले में अब यह पुलिस के ऊपर सौंप दिया गया है। ज्योति को फिलहाल जो अपने पद से अपदस्थ कर दिया गया है और फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। जैसा कि बरेली की जिला अधिकारी जैसा कि बरेली जिले में तैनात पीसीएस अधिकारी हैं ज्योति, और फिलहाल वह अपने पति से जो है दहेज उत्पीड़न के मामले में केस लड़ रही हैं और इसके साथ ही पति का भी आरोप है कि उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया, बेवफाई की है। इन पूरे मामले के साथ जिस एक और व्यक्ति का नाम जोड़कर देखा जा रहा है, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उनका ज्योति मौर्य के साथ अफेयर चल रहा है। जी हाँ, पुलिस थाने में इन सब के ऊपर जो है मामला भी दर्ज कराया गया उनके पति के द्वारा। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर लिखाया गया है और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसके साथ ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा है, उसके बारे में भी बता दें कि उसके ऊपर ही पहले से कई मामलों में एफआईआर और शिकायतें दर्ज की गई थी, जिसके ऊपर जो है कई लड़कियों के साथ और साथ ही संबंध बनाने को लेकर के और साथ ही छेड़खानी के भी आरोप दर्ज हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच चल रही है। धूमनगंज पुलिस ने साक्ष्य मांगे हैं, ज्योति मौर्य से भी मांगे हैं, आलोक मौर्य से भी मांगे हैं। आलोक ने पहले व्हाट्सएप कॉल का और डिटेल के बारे में बात कही थी कि जिस तरह से चैट में उससे जान से मारने की साजिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। एसडीएम के साथ साथ उसके पति के बयानों की जो है वो क्रॉस वेरीफाई की जा रही है, क्रॉस चेकिंग की जा रही है। आगे इस मामले पर जो भी बड़ी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन ऐसे में यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार पारिवारिक मूल्यों को दांव पर रखने वाली बातें और इस तरह की खबरें से क्या असर पड़ता है समाज के ऊपर, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लड़कियों को, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, लिखाने की बात करते हैं, तो ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी न केवल लड़कों की बल्कि लड़कियों की, दोनों की ही बनती है कि अपने परिवार के मूल्यों को और अपने रिश्तों को जो है वो सहेज कर रखा जाए और साथ ही दुनिया की चकाचौंध से इतर होकर के अपने मूल्यों को और अपने रिश्तों को तरजीह दी जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।